श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए छठी मैया की लीला की एक बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आए हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक बुढ़ी अम्मा थी, उनके एक बेटा और एक बहू थी। बुढ़ी अम्मा छठी मैया की परम भक्त थी। वह हर साल पूरी श्रद्धा से छठी मैया का व्रत करती, परंतु बहू नई विचारों वाली थी। वह पूजा पाठ में विश्वास नहीं करती थी। एक बार बुढ़ी अम्मा छठ पर्व करने की तैयारी कर रही थी। तभी बुढ़ी अम्मा की बहू उन पर हंसने लगी और बोली, दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है, लोग आसमान को छू रहे हैं और आप आज भी इतने अंधविश्वास में जी रही हो। परंतु पढ़ी लिखी बहू की बातों का छठी मैया की परम भक्त बुढ़ी अम्मा पर कोई असर नहीं हुआ। वह तो बस अपनी तैयारी करती रही। बहू फिर बोली, अम्मा यह सब बेकार की बातें हैं। इस उम्र में 3 दिन तक भूखी रहोगी तो खुद पर ही मुसीबत लाओगी। ना जाने क्यों भूखे प्यासे लोग खुद को सताते हैं। नई बहू की बात सुनकर बुढ़ी अम्मा मुस्कुराई और बोली, बहू शादी के बाद मेरे संतान नहीं हो रहे थे, तब मैंने इन्हीं छठी मैया के व्रत को किया। तब छठी मैया ने मेरी पुकार सुनी और यह जो तेरा पति है छठी मैया का ही प्रसाद है। तो इस बार छठी मैया का व्रत कर, माता तेरी भी पुकार सुनेगी और तेरी गोद हरी कर जाएगी। मगर नए युग की नई सोच वाली बहू किसी का कहा सुनने वाली नहीं थी। बोली कि मैं क्यों पूजा पाठ करूं, मुझे तो सुंदर पति मिला है, जीवन में हर सुख मिला है, आलीशान घर है, दिन रात मस्त रहती हूँ, पूरे गांव में मुझसे धनवान कोई नहीं है, सासू माँ इस दुनिया में क्रम प्रधान है। बुढ़ी अम्मा के लाख समझाने के बाद भी बहू पर कोई असर नहीं हुआ। वह नास्तिक थी। इतने में बुढ़ी अम्मा का बेटा वहां आया और बोला, ठीक है, तुम्हें पूजा पाठ नहीं करना है मत करो, लेकिन तुम मेरी माँ से झगड़ा मत करो और जाकर नहा धोकर तैयार हो जाओ। छठ माता की घाट पर जाने का समय आ गया है। बहू बिना रुचि के उनके साथ घाट पर जाती है, लेकिन वह पूजा करने की बजाय वहां मेला घूमने चली जाती है। कुछ देर बाद उसका पति उसे वहां न पाकर ढूंढने लगता है, तो वह हलवाई के पास स्वादिष्ट पकवान का मजा ले रही होती है। पति उससे कहता है, अरे तुम यहाँ तक आई हो तो कुछ देर माँ के साथ बैठो। तभी पत्नी झुझला कर बोलती है, ना जी, मैं पूजा पाठ में नहीं बैठने वाली हूँ, मैं तो मेला घूमूंगी, आप ही करो ये पूजा पाठ। पति वहाँ से चला जाता है और स्नान करने को जैसे ही वह डुबकी लगाता है, डुबकी लगाते ही वह डूब जाता है और जोर जोर से चीखने लगता है, लेकिन किसी को भी उसकी आवाज़ नहीं आती। जैसे ही बुढ़ी अम्मा को पता चला कि उसका बेटा डूब गया, वह जोर जोर से रोने लगी और रोते हुए छठी मैया से बोली, हे माँ, मेरी भक्ति में कौन सी कमी रह गई थी जो तूने मेरी गोद सुनी कर दी। बोलो, हमसे ऐसी कौन सी भूल हो गई है, हम तो घाट पर तुम्हारी पूजा करने आए थे, तो हे माँ, तूने तो हमारी दुनिया ही उजाड़ दी। माँ, यदि मुझसे जाने अनजाने में कोई भूल हुई है तो उसकी सजा मेरे बेटे को मत दो। ऐसा कहकर बुढ़ी अम्मा जोर जोर से रोने लगी। उधर मेले में शोर मच गया कि घाट पर एक व्यक्ति डूब गया है। ये सुनकर बहू दौड़ी दौड़ी वहाँ आती है और देखती है कि उसकी सास रो रही है और उसका पति डूब गया है, तो उसे सदमा लग जाता है। वो जोर जोर से चीखती हुई बुढ़ी अम्मा से कहती है, मैंने पहले ही कहा था अम्मा, ये छठ के चक्कर में मत पड़ो, यह सब ढकोसला है, अंधविश्वास है, और देखो आज मेरे पति मुझसे दूर चले गए हैं। ये घटना देखकर सभी लोग मन में छठी माता को पुकारते हैं और बोलते हैं, हे माँ, इस बुढ़ी माँ की पुकार सुनो। छठी मैया, तुम तो दयालु हो, अपने भक्तों को निराश नहीं करती। इधर पुत्र वियोग में बुढ़ी अम्मा जैसे ही जान देने नदी में कूदने लगती है, तभी नदी में से एक लहर उठती है और उस लहर में से बुढ़ी अम्मा का बेटा बाहर आ जाता है। ये देखकर छठ घाट पर खड़े सभी लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती है। बुढ़ी अम्मा खुशी से रोने लगती है, बहू भी खुशी के मारे जोर जोर से रोने लगती है। इतने में तेज गर्जनों के साथ छठी मैया प्रकट हुई और बोली, मैं कभी अपने बच्चों को अहित नहीं करती हूँ। मैंने तुम्हारी आंखों से अज्ञान का पर्दा हटाने के लिए तुम्हारे पति को पानी में डुबाया था।
मैं सदैव अपने भक्तों की रक्षा करती हूँ। इस कलयुग में जो भक्त मेरी पूजा करता है मैं उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हूँ। यह कहकर छठी मैया अंतर्ध्यान हो गई और वहाँ के सभी लोगों ने छठी मैया की जय जयकार लगानी शुरू कर दी। तो प्रेम से बोलो जय छठी मैया की।